फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग जिस चैप्टर को जिस क्लास में पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, टाइप पढ़ने वाले हैं, वह जो लेसन पढ़ने वाले हैं वह घातांक और करनी का लेसन है। और उस लेसन में हम लोगों ने देखा था जो शुरू से घातांक का मैं बेस दे रहा था, और आज हम लोग जो उसी बेस पर काम करेंगे, उस बेस से कुछ अलग टाइप को देखेंगे। आज के क्लास में कुछ एक इंटरेस्टिंग टाइप पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बराबर आते हैं, और वहाँ पर हम लोगों को यदि मालूमात नहीं रहता शॉर्ट वे में कैसे जाना चाहिए, तो वहाँ पर हम जो है काफ़ी कमी पाया जाता है, जिसके कारण जो है हम वैसे क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो आज हम उम्मीद दिलाते हैं, पूरा विश्वास दिलाते हैं कि वैसे क्वेश्चन से आपका सामना कराते हैं जो आपके लिए बेसिक रूप से भी इम्पोर्टेंट हो और एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो चलिए पूरी तरह से आप फिट हो जाइए, एनर्जी में आ जाइए, क्योंकि मैं अपने क्लास को स्टार्ट करने वाला हूं। और यदि आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ये सारे काम को कर दें मेरे भाई, ताकि पूरी तरह से मैं मोटिवेट होकर, पूरी तरह से मैं एनर्जी फुल होकर आपको एक अच्छा कंटेंट दूं और आप भी एक अच्छा कंटेंट ले सकें। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आप तैयार होंगे, आप रेडी होंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कौन कौन क्वेश्चन आपके घातांक और करनी के काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यदि हम घातांक करनी की बात करते हैं मेरे भाई, तो हम लोग बेस क्लास में बात करते हैं। अगर हम बेसिक जानते हैं तो इसका कुछ रूल होता है। बेसिक में अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं, यदि हमने बात किया कि √3 + √2 हो गया, √3 + √2 हो गया, ये अगर क्वेश्चन कह दे तो इसका मतलब आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए 3 + 2 = √5। ये ऐसा कभी भी ना करें। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट मेरे भाई ये बताना चाहता हूँ कि √3 - √2 हो गया, तो आपका मतलब ये नहीं हुआ 3 - 2 = जो है √1 हो गया। ये भी आपको कभी, ये भी हमेशा के लिए क्या होगा, गलत होगा। अगला पॉइंट मैं बताना ये चाहता हूं मेरे भाई कि आप देखें कि जब भी जो होता है कि √3 और मल्टीपल √2 है, तो ये हो गया 3 × 2 = कितना हो गया, 6 हो गया। और ये दोनों पॉइंट में से ये पॉइंट आपका सही है। कहने का मतलब मेरे भाई कि ये सब घातांक करने, यदि आपका चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर से आप रूबरू हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि बेसिक पार्ट आपका मजबूत होना चाहिए। यदि बेसिक पार्ट आपका मजबूत रहेगा तभी ऐसे क्वेश्चन को आप फेस कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन के आंसर पास पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते क्या है कि √3 + √2 = क्या होता है, यहाँ पर √5 लिखा। ये हमारा बनाने का नियम, ये सोचने का मेथड बिल्कुल गलत है। ठीक है, और यहाँ पर भी √3 - √2 = 3 - 2 = √1, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पर √3 × √2 = कितना, √6, ये मेथड सही है। रूल ये कहता है मेरे भाई, क्या कहता है कि √x + √y है, तो ये कभी भी इस वे में आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा अगर लिखते हैं तो यानी आपका बेसिक घातांक करने का कमजोर है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये जिस रूप में रहेगा वहां भी आगे चल के क्या होगा कि इसका फॉर्म यही रूप में आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट ये होगा। ठीक है, इसका राइट क्या होगा, ये होगा। आगे चल के यदि हम बात करते हैं कि √x है मेरे भाई -√y है, तो इसका मतलब ये हुआ कि √x - √y होगा, ये सही है। ठीक है, आगे चल के आपको मिलेगा, क्या मिलेगा कि √x है और डिवाइड बाई √y है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं कि x/y, ये रूप आपका लिखना बिल्कुल सही है। बात समझ में आया कि नहीं आया। मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरे रूट के अंदर में x/y करते हैं आप, तो ये बेसिक आपका करने का नियम जो है, घातांक करने का रिलेशन जो बिल्कुल फैक्ट है, इसमें किसी भी तरह का दो राय नहीं है। लेकिन इस वे में यदि आप आते हैं तो समझिए कि आप गलत बना रहे हैं, यानी आपका मेथड जो है बनाने का तरीका बिल्कुल गलत है, बेसिक कमजोर है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, इस तरह का बेसिक आपको जानकारी हो गया होगा। अब इस बेसिक पर हम लोग काम करना शुरू करते हैं जो आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो वो। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम लोग हटाते हैं मेरे भाई। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से भी आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो। भाई मेरे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 1 क्या है कि √3 है और यहाँ पर +√2 है। ठीक है, = वाट है, क्या है, वाट है। ये बात आप ध्यान दें, मैं क्या बोल रहा हूँ
कि 1/√3 प्लस √2 इज इक्वल टू व्हाट, यानी इसका आंसर बताना है क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया रहेगा एग्जाम में, वही ऑप्शन को टिक आउट करना है। आपके सामने जो है 1 मिनट से भी कम समय में आपको बनाना है, तब आप कैसे बनाएंगे। यदि हम 10th क्लास की बात करते हैं तो 10th क्लास का रूल ये कहता है मेरे भाई, जब हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में, तो वहाँ पर एक वर्ड यूज होता है ऐसे क्वेश्चन में, जिसका वर्ड का नाम है रेशनलाइज करना। क्या करना है? रेशनलाइज, परमेकरण के नाम से जानते हैं। तो अब रेशनलाइज का रूल ये कहता है कि √3 प्लस क्या है? √2 है ना। 1/√3 प्लस क्या है? √2 है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों क्या फेस देख रहे हैं? √3 या प्लस √2, और यहाँ पर साइन क्या है? प्लस का। तो ऐसे कंडीशन में चेहरा वही रहता है √3, और ये क्या होता है? √2। लेकिन क्या होता है कि बीच में माइनस है, ऊपर नीचे क्या करो? माइनस से मल्टीपल कर दो, ऊपर नीचे क्या करो? माइनस दे के, और बाकी वही चेहरा को लिख देते हैं, गुना कर देते हैं। इतनी बात समझ में आया। अब जब इतना आप कर लेंगे तो ऊपर में हो गया √3 माइनस √2 हो गया मेरे भाई। √3 क्या हो गया? माइनस √2 हो गया। और नीचे में आप देख रहे हैं कि √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2। यहाँ पर जब आने के बाद आप, यदि पेन आपका रुक जाता है, आपका माइंड काम नहीं करता, तो वहाँ पर एक बात याद रखना, 9th और 8th क्लास 7th क्लास में हम लोग एक फार्मूला को जानते हैं। क्या जानते हैं? कि a² माइनस b² के लिए फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, होता है ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b²। वही फिगर यहाँ एक बार जोड़ के, एक बार क्या घटा के। आप देखें a हम इसको मानते हैं और b किसको मानते हैं? इसको मानते हैं, और बीच में साइन प्लस का। a हम इसी तरह से a इसको मानते हैं मेरे भाई, और b इसको मानते हैं, बीच में साइन माइनस का, यानी इस वे में है, इस कंडीशन में। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि √3 माइनस √2 और a² यानी √3 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? स्क्वायर होगा, और माइनस b², और b का वैल्यू √2 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आया। याद रहे कि स्क्वायर से रूट क्या होता है? कट जाता है। ये भी आप बेसिक जान लो। अब ये क्या हो जाएगा कि √3 माइनस √2 हो जाएगा, और बटा जो होगा 3 माइनस 2 इज, और ये हो जाएगा √3 माइनस √2 बटा 1, यानी आपका आंसर आ जाएगा √3 माइनस √2। इतनी बात तो समझ में आ गया। ये भी जानकारी आप प्राप्त कर ली है कि स्क्वायर से रूट क्या होता है? कटता है। ठीक है, स्क्वायर से रूट कटता है। क्यों कटता है? तो याद रहे मेरे भाई, 2 माथे पर यदि उसका घात रहता है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, और इस तरह से ये जब जोड़ा होता है तो वर्गमूल के रूप में रहता है, स्क्वायर रूट के रूप में रहता है, तो उसमें से एक बाहर आता है और ये पूरी तरह से खुल जाता है, यानी ये अपने मतलब क्या कहते हैं, घर से बाहर आ जाता है, बिल्कुल आज़ादी में रहता है, जो आपके सामने 2 दिख रहा है। उसी वे में स्क्वायर से रूट करता है तो 3 माइनस 2 हो गया, 1 हो गया, √3 माइनस √2। इस वे में इसका आंसर हो। ठीक है, इस वे में इसका क्या आंसर है। लेकिन क्या मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को आपको इस अंदाज में बनाने के लिए वहां टाइम नहीं मिलेगा। वहां का जो टाइमिंग होगा काफ़ी कम होगा, और उस कम टाइमिंग में आपको पूरे मैथ के पूरे सिलेबस को देखना, पूरे सिलेबस से क्वेश्चन, आपका मैथ के एक टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो उस समय में आपको जल्दी से जल्दी उसके क्वेश्चन को टिक आउट करना है, उसके ऑप्शन को मारना है। ठीक है, तो अब देखिए इसका शॉर्ट वे क्या कहता है, इसका हॉट ट्रिक क्या कहता है। आप मेरे साथ बने रहें, इसको हॉट वे में, शॉर्ट वे में कैसे बनाते हैं। अब देखिए इसको हटाते हैं हम मेरे भाई। अब आपके सामने इसमें मैं बिल्कुल 1 सेकंड या कुछ सेकंड के अंदर में मैं इस क्वेश्चन को इंड करने जा रहा हूं। आप मेरे भाई ध्यान दो, याद रहे कि नीचे में क्या रहे? प्लस में रहे। नीचे में क्या है? प्लस में रहे। तो कुछ भी ना करो, यहाँ पर जो चीज़ यहाँ दिखे, खाली एक पॉइंट ध्यान देना मेरे भाई कि इन दोनों का जो अंतर होना चाहिए 1 होना चाहिए। इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 3 में से 2 जब जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो याद रहे जो चीज़ नीचे दिखे वो चीज़ आप ऊपर लिख दो। नीचे को कहाँ ले जाओ? ऊपर ले जाओ। नीचे को जब हम ऊपर ले जा रहे हैं तो इस वे में ले जा रहे हैं। ठीक है, इस वे में ले जा रहे हैं, और साइन चेंज कर दो। साइन प्लस है तो क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और नीचे के वर्गों का अंतर कर दो। नीचे के वर्गों का अंतर यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये रूप में हो गया। उधर हो गया √3 माइनस √2 हो गया, और ये 1 हो गया। वही बड़ा रूप को छोटा रूप कैसे किया? कुछ शब्दों में ही इसको सिमटा दिया, कुछ छोटे वर्ड में ही ये सीमित हो गया, छोटे ट्रिक में ही ये आ गया। कैसे आ गया कि याद रहे मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में रहे तो नीचे का ऊपर लेके जाते हैं, नीचे को ऊपर लेके जा, जो चेहरा दिखे वही चेहरा लिखते हैं। साइन में क्या करते हैं? चेंज करते हैं, और फिर नीचे वाला जो रहता है उसके वर्गों का अंतर करते हैं। नीचे वाला क्या रहता है? उसके वर्गों का अंतर करते हैं। यदि इस वे में बनाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप काफ़ी आसानी वे में बना लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को काफ़ी टेंशन नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना होगा। अब यदि ऐसे क्वेश्चन के अलावा और कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप कैसे बनाएंगे? याद रहे मेरे भाई, ये क्वेश्चन को तो आप बना लेंगे,
अब आगे चल के हम लोग क्या देखते हैं, अब आगे चल के यदि आपके सामने रहे √6 रहे और प्लस जो रहे √5 रहे, है ना, तो आप देख रहे हैं कि 6 में से 5 गया, कितना गया, 1 का अंतर है, ठीक, 1 का अंतर है। तो कुछ भी ना करें, नीचे को ऊपर लेके जाएं। अब नीचे को √6 ऊपर गया, √5 गया, ठीक है, √5 गया। ऐसा ना करें कि 5 और 6 और 5 लिखते हैं, जो दिख रहा है यहाँ रूट में वही चीज़ ऊपर भी आना चाहिए, इतनी बात। अब साइन में चेंजिंग होगा, साइन में चेंजिंग, प्लस है नीचे तो ऊपर क्या है, माइनस। अब ये दोनों का वर्गों का अंतर, नीचे में बटा में दोनों का वर्गों का अंतर, √6 का स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ कटा, यहाँ से यहाँ कटा, यानी √6 आ गया मेरे भाई और √5 आ गया माइनस में। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। किसी तरह का ऐसे क्वेश्चन